इस वीडियो में जो मैंने बताया ये एक फाइनलाइजेशन का पार्ट है जो कि हर एक अकाउंटेंट को आना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज फिर से हम टैली के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर आप एक एज अ अकाउंटेंट हो तो इस ट्रांजैक्शंस को मे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट परचेस होती है तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है। अब वो फिक्स्ड एसेट परचेस तो की है, लेकिन उसके सामने अगर लोन लिया है तो उसे कैसे बुक करना चाहिए। अच्छा, लोन लिया है तो एवरी मंथ उसके EMIs जाएंगे तो उसकी एंट्री कैसे होती है। अब EMI जा रहे बट एंड ऑफ द ईयर उस EMI में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऐसी दो अमाउंट होती है, तो इस दोनों को हमें बाइफर्केट करना है एंड उस इंटरेस्ट को हमें अप्रोप्रिएट लेजर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये सब के ऊपर आज हम डिस्कशन भी करेंगे एंड प्रैक्टिकली टैली में देखेंगे कि कैसे एंट्री पास की जाती है। एंड इस टॉपिक के ऊपर आप जब भी एंट्रीज़ करोगे इस तरह की, तो आपको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक, अगर आपका बिजनेस अगर आप एक एज अ बिज़नेस ओनर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिज़नेस एक एज अ प्रोप्राइटरी है, तो जो एंड ऑफ द ईयर हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होती है उसका जो इफेक्ट है वो अलग होगा। एंड अगर आप एक कोई अलग एंटिटी लाइक फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP है, कोई भी अदर देन प्रोप्राइटर है, तो उसमें जो इंटरेस्ट का बाइफर्केशन होता है वो उसकी जो एंड ऑफ द ईयर जो ट्रांसफ़र होती है उसका जो इफेक्ट है वो अलग लेजर में जाता है। तो अगर आपको वो सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज वो इस वीडियो का एंड इस पूरे ट्रांजैक्शंस का मेन पॉइंट है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग 100% गलती करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन एंड डिले हम स्क्रीन पे आते हैं एंड देखते हैं कि एंट्रीज कैसे पास की जाती है एंड उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने टैली डेटा ओपन कर लिया है, हम बैलेंस शीट में जाएंगे। मुझे अगर एंट्रीज़ भी पास करनी है तो भी मैं बैलेंस शीट के थ्रू ही करती हूँ। मैं डायरेक्टली वाउचर में जाऊँ एंड करो, वो मेरी प्रैक्टिस नहीं है एंड मैं ये हर एक वीडियो में बताती हुई हूँ। तो बैलेंस शीट, ठीक है। अब मुझे एक एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसका पीरियड सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए मैं आज वाउचर से एंट्री करती हूँ। अब मैंने एक ट्रांजैक्शन है कि फिक्स्ड एसेट परचेस हुई है अमाउंट ₹10 लाख, ठीक है। तो हम उसकी एंट्री डालेंगे। अब अगर परचेस हुई है तो आप परचेस लेजर में भी डाल सकते हो या फिर आप JV भी कर सकते हो। मैं JV में डाल रही हूँ, ठीक है। अब डेट हम, ठीक है, मैं फ़िलहाल लेजर एसेट परचेस ही रखती हूँ, ठीक है। किस में जाएगी? फिक्स्ड एसेट, ओके। कितने की? 10 लाख। क्रेडिट कैसे की? बैंक के थ्रू, सॉरी, यस। अब मेन पॉइंट आ जाता है कि हमने एसेट परचेस की, अब उसकी एंट्री डालनी। अब मान के चलिए आपके पास में इनवॉइस है। फिलहाल मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं है बट मैं कंसेप्ट के लिए आपको बता रही हूँ। मान के चलिए आपके पास में एक इनवॉइस है। अब इनवॉइस के ऊपर कोई ना कोई कंपनी का नाम तो होगा, तो आपको यहाँ पे जो करना है क्रेडिट करना है किसी क्रेडिटर्स को। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे एसेट क्रेडिटर्स करके एक लेजर बनाती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसे मैं करूँगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में खड़ा, ओके। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो ये लायबिलिटी मुझे पे करना है इसलिए, ओके। 10 लाख। अब ये हमारी परचेस की तो एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। अब आपको आगे का वहाँ समझाती हूँ। यहाँ हमने एसेट परचेस की एंट्री तो डाल दी, ठीक है। अब देखिए एसेट परचेस में हमारी ये एंट्री हो गई परचेस की। अब हमें इस क्रेडिटर को पेमेंट करना है। अब इसे पेमेंट करने के लिए हमने लोन लिया था, अब उस लोन की एंट्री होगी, ठीक है। मीन्स हमने लोन के थ्रू पेमेंट किया, या जनरली ऐसे भी होता है ना कि हमने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बुक की है। अब प्रॉपर्टी है 50 लाख की, डाउन पेमेंट हमने 5 लाख हमारे थ्रू किया एंड 45 लाख का हमारा लोन हुआ। वो मैं आगे आपको एग्जांपल दे दूंगी वो भी। अब हमें इसे पेमेंट करना है तो हम इधर एंट्री करेंगे किसकी? पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट किसे किया हमने? एसेट परचेस को पेमेंट किया
सॉरी क्रेडिटर्स को, एसेट क्रेडिटर्स को कितना 10 लाख। अच्छा, कैसे किया? तो हमने लोन लिया। अब एसेट क्रेडिटर्स पहले मैंने क्रेडिट किया था, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए लाइबिलिटी, अब उस लाइबिलिटी को मैं कम कर रही हूँ केस, इसीलिए मैं उसके क्या करूँगी, डेबिट करूँगी। लेकिन उसे कम करने के लिए मैंने और एक लोन लिया है, तो वो भी मेरे लिए लाइबिलिटी, तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एसेट जब बढ़ती है तब डेबिट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। इस लॉजिक को भी आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लोन लिया, अब हमने लोन फॉर एसेट, ठीक है, कोई भी बैंक से ले लिया, मान के चलिए SBI से ले लिया, ओके। अब इसे मैंने किधर, या सिक्योर्ड लोन में किया, या फिर आप सिर्फ लोन में भी रख सकते हो, कहीं भी। अब मैं सिक्योर्ड लोन में रखूँगी, ठीक है। लोन टेकन, ठीक है। ओह सॉरी, इसकी हमें, इससे मुझे किस में किया मैंने, सिक्योर्ड लोन, यहाँ पे मुझे इसे JV करना है, सॉरी पेमेंट में नहीं, ठीक है। अब मेरा एसेट 10 लाख एंड लोन, हमारा सिक्योर्ड लोन 10 लाख, ये भी एंट्री आ गई, ओके। अब इस 10 लाख के सामने एवरी मंथ हमारा EMI जा रहा है, तो EMI की एंट्रीज होगी। अब मैंने 10 लाख का तो यहाँ पे एंट्री कर दी, एक्चुअल हमारे पास में उस समय कुछ प्रोसेसिंग फीस है, वो सब कट होके पेमेंट आता है, तो आपको उतना ही अमाउंट डालना है, लेकिन मैंने फ़िलहाल एग्जाम्पल के लिए किया है। अब हमें मई मंथ में उसकी EMI आई, तो EMI की हमें एंट्री करनी है। अब EMI तो मेरी बैंक से जाएगी, बराबर, कब, मई मंथ है ना, तो 1 मई को ही हमारी EMI आ रही है, ठीक है। अब लोन की EMI पे हो रही है, दैट मीन्स हमारा लोन कम हो रहा है, तो हम उसे डेबिट करेंगे। लोन फॉर एसेट SBI, कितने की EMI है, मान के चलिए 50,000, ठीक है। क्रेडिट हमारे बैंक से जा रही है, तो हम बैंक में को क्रेडिट करेंगे। अब EMI तो हमारी बैंक से ही जाएंगी, ठीक है। EMI, ठीक है। अब अगर आपके पास स्टेटमेंट है एंड आपको पता है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है, तो वो नरेशन में लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एवरी मंथ उसकी EMI की एंट्रीज हमारी होगी। अब मैं इसी को Alt2 करती हूँ एंड F2, ठीक है। तो हमने ये पूरे साल भर की EMI की एंट्रीज डाल दी। अब 31 मार्च को जब मैंने EMI की एंट्री डाली, जो पेमेंट हुआ बैंक से, अब उसी में मुझे बुक करना है कि पूरे साल भर में हमने 50,000 का EMI तो पे किया, मीन्स हमने
10 लाख में से 5.5 लाख तो पे किए, लेकिन ये 5.5 लाख पूरे ही कम नहीं हुए। मुझे जो स्टेटमेंट मिला उसमें मुझे दिख रहा है कि अभी भी मेरा 7 लाख आना बाकी है। मीन्स कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन भी तो गया है। तो 4.5 मुझे दिख रहा है कि 10 में से 5.5 गए, 4.5 बचा है। अगर आपने ये किसी से पर्सनल किसी पर्सन से लिया होता तो ठीक था, लेकिन अगर हम बैंक से ले रहे तो आपको पता होगा वो प्रिंसिपल एंड EMI लेती है। एंड स्टार्टिंग के डेज में, स्टार्टिंग के ईयर में तो आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। अब इसमें से हमें पता चला कि इसमें 5.5 में से लगभग 1.5 लाख जो है वो तो इंटरेस्ट अमाउंट है। अब हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। अब अगर ये बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, एंड जैसे मैंने बताया ये मशीनरी के लिए लोन लिया है, तो इस इंटरेस्ट को मुझे ट्रांसफ़र करना होगा मेरे PNL में। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। हम यहाँ पे एक JV डालेंगे, Alt A करेंगे, और डेट हमारी होगी 31 मार्च। ठीक है, यहाँ हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करें तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एसेट SBI लोन। ठीक है, इसे मैं किस में डालूँगी? फाइनेंशियल कॉस्ट में डाल दूँगी। ठीक है, अब कितनी अमाउंट है? तो 5.5 लाख में से 2 लाख रुपया जो है हमारा इंटरेस्ट है। क्रेडिट हमारा जो लोन फॉर एसेट है उसे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से बैलेंस आ रहा है 4.5 लाख, लेकिन आज पर स्टेटमेंट आ रहा है 6.5 लाख, तो इसीलिए हमें उसे क्रेडिट, मीन्स बैलेंस कम दिख रहा है, मुझे बढ़ाना है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसके लिए मुझे क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट एंट्री पास, या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र टू PNL अकाउंट। ठीक है, क्यों PNL में किया? क्योंकि ये है बिजनेस से रिलेटेड। अब अगर यही हमने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एसेट परचेस लिखा था, ऐसे ही मैं एक और एंट्री डालती हूँ। डेट होगी मेरी 10 अप्रैल। डेट तो कोई भी चलेगी, नहीं मैं फ़िलहाल इसकी डेट जो है वो पास की रखती हूँ। मान के चलिए मैंने 10 जनवरी को ख़रीदी। अब मैंने क्या ख़रीदा? हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल फ्लैट परचेस। ठीक है, ये डाल दिया, या जिस बिल्डर से परचेस किया वो भी हम डाल सकते हैं, जो आपको डालना है। किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, कितने का ख़रीदा? 50 लाख का। ठीक है, किससे ख़रीदा? तो कोई बिल्डर से ख़रीदा है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। आपको जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई या ऑफिस प्रॉपर्टी, उसमें एज़ पर एग्रीमेंट जो वैल्यू होगी वो डालना है, एंड उसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी ऐड करनी होती है। मैंने फ़िलहाल 50 लाख डाला है, मान के चलिए 50 लाख पे 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी, तो मुझे 55 लाख बुक करना है। बट आप बुक्स में तभी ही एंट्री डालोगे जब आपकी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है। अगर आपने सिर्फ टोकन अमाउंट दिया है एंड आपकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, चाहे आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आप कोई लोन नहीं ले रहे हो एंड आपने 45 लाख का पेमेंट कर दिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो भी आप उसकी एंट्री फिक्स्ड एसेट में नहीं डालोगे। अगर बैंकिंग के थ्रू गई है तो वो आपकी एक एज ए इन्वेस्टमेंट दिखेंगी, फिक्स्ड एसेट में नहीं दिखेगी। फिक्स्ड एसेट में तभी जाती है स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर और भी जहाँ पे आपको इनवॉइस मिलता है, या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब तक वो एग्रीमेंट आपके नाम पे नहीं बनता। रजिस्ट्रेशन मस्ट है स्पेशली इन रेसिडेंशियल या एनी लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लोधा बिल्डर, ठीक है, इसे मैं करूँगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में फ़िलहाल। ओके, मान के चलिए प्रोप्राइटरशिप की ही बैलेंस शीट है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये एंट्री को पास किया। ओके, अब लोधा बिल्डर जहाँ मैंने डाला है वहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि हम वहाँ पे डायरेक्टली लोन अकाउंट कर सकते थे, बट आपको बेटर समझे इसीलिए मैंने ऐसे एंट्री की है। या फिर यहाँ पे अगर मैंने 50 लाख की है, 50 लाख में से अगर मैंने मान के चलिए ये नहीं करते हुए मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैश में, अगर मान के चलिए मैंने 5 लाख दिया, एग्ज़ाम्पल 5। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लोन ले लिया, तो लोन अगेंस्ट लोन फॉर हाउसिंग लोन। ठीक है,
हमने हाउसिंग लोन क्रिएट किया, किधर से किया, बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ये सिक्योर्ड लोन, ठीक है। ये एंट्री हमने क्रिएट कर दी। तो ये भी एंट्री हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि हमने कैश में उसको पास किया, हाउसिंग लोन मेरा आ गया 45, तो डायरेक्टली मेरा लोन अभी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंट्री हमारी हो गई फिक्स्ड एसेट परचेस की। अब हमें लोन में आप देखोगे सिक्योर्ड लोन में हमें लोन फॉर एसेट तो हमने जो देखा वो था, अब हाउसिंग लोन पीओआई, ठीक है। अब 45 का हमारा लोन भी खड़ा हो गया। अब हमारी फरवरी से या मार्च मंथ से हमारा ईएमआई, मार्च मंथ में मेरा एक ईएमआई गया, ठीक है। तो मुझे डेबिट करना होगा हाउसिंग लोन को। मेरा ईएमआई है मान के चलिए 70,000, ठीक है, ईएमआई, ओके। अब ये इस साल का फर्स्ट ईएमआई, लेकिन इस ईएमआई में भी इंटरेस्ट अमाउंट है। जब 31 मार्च 23, 25 जो भी ईयर है उसका आप बैलेंस देखोगे तो मुझे एज पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट 4430 दिख रहा है, लेकिन एज पर स्टेटमेंट जो बैलेंस है वो कुछ अलग है, तो हमें उसकी एंट्री डालनी है। अब मान के चलिए कि 70,000 में से लगभग 43,000 इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हमें उसकी एंट्री डालनी है, ओके। अब वो मैं जेवी पास करूँगी। अब ये जो इंटरेस्ट है ये है हमारा हाउसिंग लोन पे, तो हमें इसे डेबिट करना है और सी करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसीलिए इसे मैं डालूंगी हमारे ड्राइंग में, ठीक है। अब यहाँ ड्राइंग नहीं है तो हमें क्रिएट करेंगे, ठीक है। ड्राइंग हमेशा कैपिटल अकाउंट में होता है, तो ड्राइंग में डालेंगे। आप डायरेक्टली कैपिटल में भी डाल सकते हो, बट अल्टीमेटली इसे ट्रीट किया जाता है एक एज अ ड्राइंग। तो मैंने बताया 43,000 इंटरेस्ट है। क्रेडिट किससे होगा, लोन को होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे बुक्स में लोन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम दिख रहा है, बट एक्चुअल में एज पर बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा है, तो मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ट्रांसफ़र टू ड्राइंग हो गया। तो अब आपको ये जो क्लोजिंग है 4473 ये मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर 43,000 की एंट्री नहीं डालते तो आपका 45 में से सीधा 70 लेस हो जाता है एंड 4430 दिखता, बट एक्चुअल बैंक के हिसाब से आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट की अमाउंट एवरी लोन में पास करना ज़रूरी है, इवन इन ओडी अकाउंट ऑल्सो। आप अगर ओडी सीसी लेते हो तो उसमें भी एवरी मंथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओडी में ईएमआई नहीं होते हैं, आपने जितना यूज़ किया उसका इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो एंड अगर आपका वो इंटरेस्ट जा रहा है तो उस इंटरेस्ट को मंथली आपको पीएनएल में ट्रांसफ़र करना है। बट जहाँ पे बात आ जाती है आपकी मंथली ईएमआईज जा रहे हैं तो एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग के लिए आपको इंटरेस्ट की एंट्री डालना मस्ट होता है, क्योंकि वो आपका एक एज अ एक्सपेंस है, तो उसे आपको राइट लेजर में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, तब जाके आपकी जो बैलेंस शीट है वो फाइनल होती है। एंड ये भी एक फाइनलाइजेशन का पार्ट है। इस वीडियो में जो मैंने बताया ये एक फाइनलाइजेशन का पार्ट है जो कि हर एक अकाउंटेंट को आना ज़रूरी है। तो हमने आज कवर किया कि अगर फिक्स्ड एसेट परचेस की है, अगर बिजनेस यूज़ है तो उसकी एंट्रीज कैसे होती है, लोन लिया तो कैसे होती है, लोन को क्लोज कैसे करते हैं, ईएमआई की एंट्री कैसे होती है, इंटरेस्ट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके क्या लेजर्स होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं। एंड सेम अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है एंड अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या पर्सनल यूज़ की कोई भी प्रॉपर्टी परचेस हो रही, फिर इसमें कार भी आ जाती है, तो कार के अगेंस्ट में भी लोन लिया जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको इसी तरह से करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है देन हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्री में अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, एकदम की टू की, आपको नहीं पता कि टैली यूज़ कैसे होता है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक दी है जिसमें कि मैंने फ्री में सारे कोर्सेज़ को पब्लिश किया है, तो जाइए एंड फ्री में सीखिए। बिकॉज मेरे पास में ऐसे काफ़ी सारे लोग आए थे जो कि 10th के बाद 12th के बाद MS ऑफिस एंड टैली सीखने के लिए 10-10, 15-15 हज़ार की फ़ीस मार्केट में देते हैं।
मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो जाइए एंड चेक कीजिए, एंड अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट्स है देन हमें कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो सारे वीडियोस पहुंचाने की। सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने कॉन्टैक्ट्स में से ज़रूर शेयर करें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलेंगे कोई ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में।